नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पूर्व में भी विदित है और फिर हम एक बार और आपको दोहराते हैं, याद दिलाते हैं कि कल 15 अप्रैल से अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के नए बैच आरंभ हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, वो इस चैनल से जुड़े और फ्री में बिना कुछ गवाए हिंदी साहित्य को, संपूर्ण हिंदी साहित्य को विस्तृत रूप से इस चैनल पर समझे। और कोई भी समस्या है तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं। आपको संपूर्ण सिलेबस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का इसी चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा फ्री में, बिना कुछ गवाए। आप 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 में जैसे अन्य कई चैनलों से या अन्य कई कंपटीशन जो संस्थान हैं उनसे अपना कोर्स लोगे, उसके बजाय आप इस पर फ्री में अध्ययन कर सकते हैं और आराम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो जुड़े और आराम से पढ़े और कोई भी अपनी समस्या उनका कमेंट्स के माध्यम से पूछें और समाधान प्राप्त करें। जैसा कि हम अपने जो टॉपिक को यानी वर्ण विचार को पढ़ रहे थे, वर्ण विचार टॉपिक में आपने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं और अन्य कुछ अलग बिंदुओं की परिभाषाएं हमने समझी। साथ में वर्ण के भेद को हमने जाना कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। उसमें वर्ण के भेदों में स्वर जो भेद है पहला, उसे हमने विस्तृत रूप से समझा, स्वर की परिभाषा को देखा और स्वर की परिभाषा के साथ उसके भेद और उसके उच्चारण स्थानों को समझा। जो स्वरों के उच्चारण स्थान है उनमें आपने उनके मुख्य जो 5 उच्चारण स्थान है उनमें पहला श्वास वायु की मात्रा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, मुख आकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण, मुख अवयवों के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान वर्गीकरण। इस प्रकार हमने स्वरों को विस्तृत रूप से समझा। मुख्यतः ये 5 भेद होते हैं। उसके बाद हमने जबड़े की गति के आधार पर, मांसपेशियों की जो स्थिति है उसके आधार पर वर्णों की और अन्य स्थितियों को समझा। यानी कि स्वर के जो 10 प्रकार से उच्चारण स्थानों को हमने समझा। अब उसी कड़ी में स्वर को हम कंप्लीट पूरी तरह समझ चुके हैं। 11 स्वरों के 10 प्रकार से उच्चारण स्थानों को जान चुके हैं। अब उसी कड़ी में स्वर के बाद अगला स्थान है आपके व्यंजन का। वर्ण विचार में वर्ण का दूसरा भेद है आपके व्यंजन। हमने पहला भेद स्वर समझा, अब दूसरा समझ रहे हैं व्यंजन को। और इसी कड़ी में यानी पहला तो आपके स्वर हैं, दूसरा आपके व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। ये आपके वर्णों के जो भेद हैं उनको हमने समझा। अब देखिए आगे जो इसी कड़ी में कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद आदि को हम समझेंगे। तो यहां देखें व्यंजन की परिभाषा। सबसे पहले, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर के अवयवों से बाधित होकर, यानी कहीं ना कहीं वो रुकावट के साथ, अवरोध के साथ बाहर निकलती है, निकले वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इस अवरोध के कारण इन्हें अवरोधी वर्ण भी कहा जाता है। यानी कि व्यंजनों को बोलते समय मुख अवयवों में कहीं ना कहीं कोई रुकावट होती है, कहीं ना कहीं उनमें अवरोध होता है और उसी अवरोध की वजह से इन्हें अवरोधी वर्ण भी कहा जाता है। अगला इसी अथवा इसकी दूसरी परिभाषा, यानी कि व्यंजन वर्ण अपूर्ण होते हैं। ये अपूर्ण वर्ण होते हैं, इनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों के उच्चारण के लिए किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की। अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण ए, जैसे ए स्वर से ही उच्चारित होता है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन में क्या जुड़ा होता है? ए। माना कि जैसे कै, खे, गे, ये घे और णे, ये सभी हलंत है। अब इनमें हम जैसे माना कि कै जो लिखते हैं तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ए। कै को हलंत कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा? ए। तो ऐसे सभी
व्यंजनों में क्या जुड़ा होता है, ए, तो ए के साथ ही ये पूर्ण होते हैं, यानी ए स्वर से जुड़कर ही इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, ये पूर्ण कहलाते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या देखी जाए तो हमारे हिंदी में मूल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। कितने वर्ण होते हैं, 33। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। अगला, प्रमुख रूप से व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यंजनों के भेद है, तो मुख्यतः व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 3, जिसमें हमने देखा पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये कई कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं या व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो व्यंजनों के अगर भेद पूछे जाए तो कितने होते हैं, 3, जबकि व्यंजनों के वर्ग पूछे जाए तो व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 5। तो देखिए पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मुख अवयवों के स्पर्श से होता है, यानी कि मुख के किसी न किसी अवयव, मुख के किसी न किसी अंग के स्पर्श के माध्यम से होता है। इन स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। इनको कितने वर्गों में बांटा जाता है, 5। इनका नामकरण उस पंक्ति के प्रथम वर्ण के अनुसार होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का नामकरण प्रथम वर्ण के आधार पर होता है और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 25। जैसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पर्श वर्णों की संख्या है, तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, 25, जो कैसे लेकर और मैं तक के वर्णों से होता है। कैसे और कहां तक, मैं तक, ये स्पर्श वर्ण होते हैं। जैसे कि पहला वर्ग है कै वर्ग, दूसरा है चे वर्ग, तीसरा है टे वर्ग और चौथा है ते वर्ग और 5वां पे वर्ग। ऐसे कितने वर्गों में बांटा जाता है व्यंजनों को, 5, जबकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। तो इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है और इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद हमने देखा कि कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला पॉइंट, अगला भेद है आपकी अंतस्थ व्यंजन। अगला होता है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति होता है। ये इनके मध्य स्थिति के अनुसार, यानी स्वर और व्यंजनों के उच्चारण की मध्य स्थिति के अनुसार उच्चारित होते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अंदर ही ठहर जाती है, मुख के अंदर ही, अंत है यानी अंदर, स्थ यानी रुक जाती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है आपके 4। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ये है आपके य, रे, ले और व। य, रे, ले, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन, तीसरा जो व्यंजनों का भेद है वो ऊष्म व्यंजन। वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण मुख विवर से ऊष्म वायु बाहर निकलती है, यानी कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलने वाली वायु कुछ घर्षण, कुछ रगड़ के साथ मुख से बाहर निकलती है, इसलिए वो थोड़ी गर्म हो जाती, ऊष्मा लेकर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे श शंख, श षटकोण, श स्लेट और है हल। इस प्रकार 4 ये आपके ऊष्म वर्ण है। इसके साथ ही जो आपके व्यंजनों के 3 भेदों को आपने देखा। पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म, इन्हें हमने देखा। इसी कड़ी में आगे और वर्णों को देखा जाए तो फिर आते हैं आपके संयुक्त अक्षर। कौन से अक्षर आते हैं, संयुक्त अक्षर। वो अक्षर, वो वर्ण जो 2-2 वर्णों के योग से निर्मित होते हैं, 2-2 वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर कहा जाता है। जैसे आपके छ में के प्लस से, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है। जैसे पूछ लिया जाता है त्रय वर्ण कौन कौन से वर्ण के योग से बनते हैं, तो ये आपके तय प्लस रे के योग से बनता है। जैसे आपके तय प्लस रे या
तय प्लस रे या आपके तय प्लस रे, यानी कि इस तरह 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन त्रय वर्ण के लिए सही या सटीक है, यानी कि त्रय वर्ण कौन कौन से वर्ण के योग से बनता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तय प्लस रे के योग से त्रय का निर्माण होता है। तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं क्योंकि यहाँ तय प्लस रे दोनों के योग से त्रय का निर्माण हुआ है। ऐसे क्षय कै प्लस से के योग से बनता है, त्रय तय प्लस रे के योग से बनता है, गे जय प्लस न के योग से बनता है, श्रेय से प्लस रे के योग से बनता है। ये चारों जो संयुक्त अक्षर है वो दो दो वर्णों के योग से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। इसके साथ अगले जो वर्ण है आपका, यानी कि वर्ण के जो 3 भेद होते हैं, पहला तो स्वर था, दूसरा आपके व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। तो अब आपके यहाँ अयोगवाह वर्ण आते हैं। इन्हें यानी कि अयोगवाह वर्ण की परिभाषा है, इन्हें न तो स्वरों में शामिल किया जाता है, ये वो वर्ण होते हैं जो न तो स्वरों में शामिल किए जाते हैं और न ही व्यंजनों में, फिर भी ये अपने अर्थ को वहन करते, अपने अर्थ को लेकर चलते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। इसी वजह से यानी कि न तो इनका योग स्वरों में होता, न ही इनका योग व्यंजनों में होता है, फिर भी ये अपने अर्थ को लेकर चलते हैं, अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, अपने अर्थ को वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये आपके अंग और अह दोनों वर्ण आपके अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार आपने जो वर्णों के भेद है उन्हें समझा। पहला भेद आपके स्वर, जिसे हमने विस्तृत रूप से जो 11 स्वर हैं इन्हें समझा, इनके उच्चारण स्थान आदि को समझा। व्यंजन जो मूल रूप से 33 है, इन्हें इनकी परिभाषा और व्यंजनों के भेदों को समझा। और अयोगवाह जो संख्या में 2 है, अनुस्वार और विसर्ग, इन्हें भी हमने समझा। इस प्रकार आपने यहाँ व्यंजनों से संबंधित और व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद आदि को हमने समझा और व्यंजन कौन कौन से हैं। इसी कड़ी में अब आगामी कक्षा में हम पढ़ेंगे व्यंजन के उच्चारण स्थान। आपने जैसे स्वरों के उच्चारण स्थानों को समझा जो कि 10 प्रकार से अलग अलग है, इसी प्रकार व्यंजनों के उच्चारण स्थानों को समझेंगे जो आपके अलग अलग है, जिनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे या आपके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों के भेद हैं उन्हें हम अच्छी तरह समझेंगे। जैसे कि आपने स्वरों को समझा, अब इसी कड़ी में आपने यहाँ कंप्लीट ये व्यंजनों को देखा। अब आगामी कक्षा में हम इनके उच्चारण स्थानों को समझेंगे। जो पढ़ा है उससे अच्छी तरह समझे, और कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।